ओके। हेलो। वे टू सक्सेस सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया है और हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, सब लोग बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। ठीक है, क्योंकि हम हमारे चैनल पे हम सब पढ़ रहे हैं, कोर जावा स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे, राइट। अभी भी एक प्रोजेक्ट हमारा खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम आप सबके स्क्रीन के ऊपर है। क्या है रे बाबा? बैंकिंग एप्लीकेशन। यस गाइस, हम बना रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन। बहुत सिंपल बैंकिंग एप्लीकेशन होगी जो बनाएंगे हम यूज करके स्प्रिंग बूट का। ओके, क्योंकि स्प्रिंग बूट अब ऐसा बन गया है, देखो कौन सी भी एप्लीकेशन आप बनाओ स्प्रिंग बूट का यूज करो। दरअसल मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मेरा कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे की तरफ देखता हूँ। बट कैमरे की तरफ, इस कैमरे की तरफ देखने से क्या होता है, आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ओके, ये क्लियर करता हूँ, मुझे कैमरे की तरफ देखना है। ऐसा ऐसे देखने से आपको देख रहा हूँ ऐसे फील होगा। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ। तो देखो, हम बना रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का बोल रहा था मैं, स्प्रिंग बूट अब ऐसा बन गया है मार्केट में, इसका यूज बहुत बहुत हो चुका है। क्योंकि ये इतना इजी कर देता है, इतना इजी, बहुत कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बहुत इजी कर देता है। ऑटोमेटिक चीजें बहुत सारी की है इसने, एनोटेशंस वगैरह प्रोवाइड करके। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल कर देता है, सारी चीजें खुद करता है। हमें सिर्फ बोलता बोलता है थोड़ा सा हेल्प कर दे, थोड़ा सा। ओके, हम उसका थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो उसका यूज करेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट में। उसके साथ हम यूज करेंगे हाइबरनेट का भी। ठीक है, जेडीबीसी का हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ते हैं, बहुत सारे करने पड़ते हैं, राइट, आपको पता है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट। बहुत सिंपल है, एनोटेशन प्रोवाइड करो, ऑटोमेटिक वो क्वेरी टेबल वगैरह सब कुछ करता है। उसके साथ हम डेटाबेस में यूज करने वाले हैं माइस्क्यूएल। ओके, आप कौन सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। और फ्रंट एंड नहीं बना रहे हैं हम, फ्रंट एंड में पोस्टमैन यूज कर रहे हो। ओके, पोस्टमैन जाएगा, फ्रंट एंड आएगा, राइट। आप सबको पता है एंगुलर कैसे कनेक्ट करना, आप कर सकते हो, चुटकी का काम है आपका। हमारे वीडियोस देख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल बनाएंगे क्या गाइस, देखो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा। बैंकिंग मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम सिंपल रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, जो होगी किसकी, एक बार आपको मैं बताना चाहूंगा। जो रेस्ट एपीआई हम क्रिएट करेंगे वो होगी जिसमें हम यूजर कैन क्रिएट ओन अकाउंट। यूजर उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट की हम एपीआई लिखेंगे जिससे यूजर क्या कर सके, खुद का अकाउंट बना सके। ओके, और उसमें कुछ पैसा वगैरह यूजर डाल सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपॉजिट की एपीआई लिखेंगे। यूजर कैन डिपॉजिट मनी इन ओन अकाउंट, उसके अकाउंट में। ओके, और यूजर को विड्रॉ भी करना आना चाहिए। सो यूजर कैन विड्रॉ हर अकाउंट, मतलब विड्रॉ हर मनी, उसका जो मनी है, पैसा है, वो विड्रॉ कर सके। ये भी हम इसके लिए एपीआई बनाएंगे। और एक चीज हम जो यूजर है उसका अकाउंट डिटेल अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए भी हम एक एपीआई बनाएंगे, दैट इज गेट अकाउंट। गेट अकाउंट, अकाउंट बाय आईडी, ऐसे हम एपीआई बनाएंगे। और एक और एपीआई बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे यूजर है जिनका अकाउंट है, वो भी गेट होने चाहिए कि नहीं, वो भी गेट होने चाहिए। तो उसके लिए हम, एक मिनट, हाँ, उसके लिए हम गेट ऑल अकाउंट की पेज लिखेंगे। गेट ऑल अकाउंट, सारे अकाउंट गेट करेंगे जितने भी अकाउंट बनाए हैं। दैट इज बैंकिंग एप्लीकेशन। देखो एसबीआई, एसबीआई के साथ पास सारे यूजर के अकाउंट है कि नहीं, वैसे वो किससे एक्सेस करता होगा, एपीआई से, या कुछ कुछ कोड होगा उसका, वो तो हम एपीआई लिखेंगे, रेस्ट एपीआई लिखेंगे। बहुत सिंपल होता है, आपको पता ही होगा, बेसिक नॉलेज होगा आपका, राइट। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, स्प्रिंग बूट के रेस्ट एपीआई क्रिएट करने आनी चाहिए। स्प्रिंग बूट होता क्या है वो पता होना चाहिए। आपको हाइबरनेट क्या है वो पता होना चाहिए। अगर कुछ भी पता नहीं है तो प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व मत हुई, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं आएगा। बट इसका आपको अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक मतलब 20% भी हो ना तब भी चलेगा, बाकी 80% करवाने का काम मेरा है। ठीक है, तो चलो, इस सारे हम करेंगे। ओके,
या 5 एपीआई हम बनाएंगे बहुत अच्छे से, और एक बनाएंगे अगर यूजर को लगा मेरा अकाउंट डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट की भी एपीआई हम बनाएंगे। डिलीट अकाउंट, ठीक है भाई, तुझे दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करना है तो जा सकता है। ठीक है, तो 6 एपीआई बनाने का काम हमारे इस प्रोजेक्ट में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग एप्लीकेशन इसमें हम बनाने जा रहे हैं। बने रहिए आखिर तक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट बहुत लंबा नहीं होगा जो एंगुलर का हुआ था। हमारा प्रोजेक्ट बस 5-6 वीडियो का होगा। बने रहिए उस प्रोजेक्ट तक, ठीक है। तो आज हम उस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट करने का सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। कैसे? सिंपल, आपको कहा जाना है गाइस, ये समझ में आया बैंकिंग एप्लीकेशन में करना क्या है? तो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे, और यहाँ क्या लिखना है गाइस, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ से हम प्रोजेक्ट लेते हैं स्प्रिंग बोर्ड का, राइट। और भी बहुत सारे वेज है, आप एसटीएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा? एसटीएस में सुना होगा, ये वाला एसटीएस, ये स्प्रिंग टूल सेट। ओके, इसका यूज करके आप डायरेक्ट, इसमें आपको फीचर है कि भाई यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड का एप्लीकेशन ओपन होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेवन का प्रोजेक्ट होगा, जावा लैंग्वेज पे हम यूज करेंगे। देन वर्जन आप स्टेबल ही यूज करो, ठीक है। देन यहाँ आपके ग्रुप मतलब फोल्डर का नाम सपोज मैंने दिया, क्या देते हैं, बैंकिंग ऐप स्प्रिंग बूट, ऐसे कुछ तो देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, ओके। और हमारे पैकेज का नाम भी हम देंगे कॉम डॉट बैंकिंग एप्लीकेशन। चलो, अच्छा लगता है। जावा का 21 वर्जन हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। डिपेंडेंसी कुछ लगेगी, डिपेंडेंसी लेंगे। डिपेंडेंसी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ जार फाइल्स, आपको पता है। वेब की डिपेंडेंसी लगेगी जिसमें हमें रेस्टफुल ये पे हम चेक कर सकते हैं, हमें टॉमकैट मिलता है, सब कुछ इसमें मिल जाता है। फिर हम डेटा जेपीए लेंगे हाइबरनेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन हम लेंगे माइस्क्यूएल का ड्राइवर। फिर हम लेंगे डेव टूल ऑटो रिलोड के लिए, ओके। बस इतनी सारी डिपेंडेंसी हमें चाहिए, दैट्स इट। हर एक प्रोजेक्ट में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ आपको चाहिए तो ले सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है। अगर लग जाए तो बाद में भी ले सकते हैं। चलो जनरेट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा। वेर इट इज, अरे भाई ये मेरी जगह आया, मतलब यहाँ पे होगा, ओके। चलो इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। ये देखो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। हम इसे क्या करेंगे, हम करेंगे इसे कट करेंगे यहाँ से, और हम इसे लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? डेस्कटॉप और स्प्रिंग बूट एमएससी प्रोजेक्ट, इसके अंदर स्टोर करेगा? नहीं, इसके अंदर नहीं, हम इसको स्टोर करेंगे इसके अंदर। कहीं पर भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ओके। आपको कहीं पर करना है कर सकते हो। चलो, यहाँ पे मैंने इसे कंट्रोल भी किया, यहाँ पे उस को पेस्ट कर दिया। लोड ले रहा है, लोड, पेस्ट, ओके आ गया। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल, ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। इससे हमें फाइल फोल्डर मिलेगा, राइट। यू नो अबाउट दैट, आपको पता है। चलो, अब इस प्रोजेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इक्लिप्स में, राइट। कैसे करते हैं, आ जाओ इक्लिप्स में, यहाँ पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, वेर इट इज, ये वाला इंपोर्ट। और क्या इंपोर्ट करना है, मेवन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट चूज करो, ब्राउज करो। जिस फोल्डर में आपने इसको रखा था, कहाँ रखा था रे बाबा, एंगुलर प्लस स्प्रिंग बूट, और यहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशन। आपको ये वाला पाथ यहाँ पे चूज करना है, डॉट एमवीएन और एसआरसी वाला। सिलेक्ट फोल्डर करो, यू विल गेट पॉम डॉट एक्सएमएल। अगर मिली तो ही समझना प्रोजेक्ट आया है अच्छे से, नहीं तो फिनिश कर दो, आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसा इंटरनेट स्पीड होगा वैसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट होगा। देख रहे हो 9% हो गए भाई, बहुत स्पीड अच्छा है मेरा, 76 99, दैट्स इट। वेर इट इज बैंकिंग एप्लीकेशन, ये रहा। देखो ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, आप सबको पता है, राइट। मतलब ये हमारे मेन फोल्डर होते हैं, ये टेस्टिंग के होते हैं, जेआरई सिस्टम मिला है, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी जो भी ऐड की थी सब कुछ आया। देखो
डेटा जीपीए, ईओपी, मतलब जो रिलेटेड डिपेंडेंसी होती है वो भी मिलती है गाइस, वो भी मिलती है। ठीक है। देन हाइबरनेट की देखो, हाइबरनेट वाली मिली है। फिर माइस्क्यूएल कनेक्टर मिला होगा, आप देख लेना बहुत सारी डिपेंडेंसी इसमें मिली है। ठीक है। चलो, उसके बाद पॉम डॉट एक्सएमएल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस फाइल जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं अगर कुछ लगी एक्स्ट्रा तो, और जो ली उसमें हमें दिखती है। देखो हमारे प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दिख रहा होगा आपको, बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, डिस्क्रिप्शन, डेटा जेपी, वेब डेव टूल और माइस्क्यूएल कनेक्टर, पॉम डॉट एक्सएमएल अच्छे से आइए। चलो, फिर अब हम जाएंगे मेन क्लास जो स्प्रिंग बूट बना के देता है, कौन सा रे बाबा, ये वाला। राइट, ये डायरेक्ट रन करें क्या, क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैंने आ गए और रन किया। चलो देखते हैं। आप बोले ना सर कि स्प्रिंग बूट डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट रेडी सेटअप देता है, प्रोजेक्ट आपका रेडी कर दो रन, यस देता है, कर देते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ आपको एक एरर है, कौन सा एरर वो बताता हूँ मैं। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी किया है क्या, नहीं किया। बोले सर उसका क्या संबंध है, मतलब प्रोजेक्ट रेडी सेटअप है ना। बट हमने यहाँ एक डिपेंडेंसी ली है गाइस, डेटा जेपी। वो डेटा जेपी डिपेंडेंसी बोलती है आपको डेटाबेस एटलीस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है। और उसको नहीं आउट रखोगे और डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा, देखो, फेल टू डिटरमाइन सुटेबल ड्राइवर क्लास। ओके, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब डेटाबेस का एरर हमें मिला है। क्यों मिला है पता है, इस डिपेंडेंसी की वजह से। कौन से रे बाबा, दिखाता हूँ मैं आपको, इसे हटाता हूँ, देखो इसे मैं हटाता हूँ, कहाँ गए रे बाबा ये डेटा जेपी, देखो यहाँ से इसे मैंने हटा दिया और सेव कर दिया। अब कर दो क्या रन, अब कर दो सर एक बार, चलो मैंने रन किया, तो रन किया, अब आपको एरर नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आ रहा था एरर, उसकी वजह से। ओके, देखो आपका टॉमकैट पे आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। जैसे देखो, ये देखो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8080, मतलब प्रोजेक्ट चला कि नहीं, बिल्कुल चला। ठीक है, बट हमें ये चाहिए ना डेटा जेपी है, आता ही तो सही है बट हमें चाहिए। इसे स्टॉप कर दो और पहले डेटाबेस हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर गाइस, आपको जाना है किस क्या बोलते हैं, किस फोल्डर पे जाना है, रिसोर्स वाले, और यहाँ पे जाके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। इस एरर का टेंशन मत लो, ये जो एरर आ रहा है ना पॉम डॉट एक्सएमएल वाला, ये एरर कब आता है पता है, जब इंटरनेट से जो डिपेंडेंसी की जार फाइल होती है वो अच्छे से डाउनलोड नहीं होती, तब ये एरर आता है। इस केस में आपको करना है प्रोजेक्ट को अपडेट, क्या कर दो, प्रोजेक्ट को अपडेट कर दो, ये रह जाएगा। और रहा भी तो कुछ टेंशन लेना नहीं है, इससे आपको प्रोजेक्ट को कुछ एरर नहीं आएगा यहाँ पे अगर हो तो। ठीक है, चलो इसमें हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे करते हैं। सिंपल, हमें पहले देना पड़ता है यूआरएल, कैसे रे बाबा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ये तो आपका मतलब पार्ट ही हो चुका होगा, रट रट लिया है ना आपने, सिंपल है। क्या होता है यूआरएल, जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 डबल स्लैश डेटाबेस का नाम। डेटाबेस क्रिएट किया है क्या, नहीं, चलो करते हैं। माइस्क्यूएल ओपन कर दो, अरे भाई यहाँ से नहीं ओपन हो रहा है, ओके यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ओपन कर देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये होता है कभी कभी बात, जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओपन किए ना तब होता है। तो पूरा कट कर देते हैं, अब देखते हैं, नहीं हो रहा है, ओके अब हो जाएगा। माइस्क्यूएल, ठीक है, तो सॉल्यूशन है, ढूंढना पड़ेगा। रूट क्रिएट डेटाबेस बैंकिंग बैंकिंग ऐप, जो हो गया, चलो इसको ही कॉपी करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, दे दो, बैंकिंग ऐप आ गया अच्छे से। ठीक है, डेटाबेस हो गए। उसके बाद क्या देना पड़ता है सर जी, उसके बाद हमें देना पड़ता है यूजर नेम और पासवर्ड, स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, क्या है वो रूट, अभी दिखा ना हमें, पासवर्ड भी क्या है वही है, डेटा सोर्स डॉट
पासवर्ड क्या है, रूट ही है। अब क्या देना पड़ता है, ड्राइवर क्लास का नाम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम। क्या है ड्राइवर क्लास का नाम, कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। बट मतलब पार्टी हो चुका है ना आपका, मतलब आप पढ़ चुके हैं, इसे आ जाएगा आपको इसे। ओके, फिर क्या देना है, अब हाइबरनेट की प्रॉपर्टी ये हो गई जेडीबीसी की, राइट। बट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट करना है ना, तो हाइबरनेट की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। सबसे पहले डायरेक्ट देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट क्या देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। डायलेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट टी करो, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये वाला डायलेक्ट दिखा कि नहीं, इसका पाथ देना है आपको, यहाँ से कॉपी करो तो इसे, ये तो डायलेक्ट देना है जो हाइबरनेट ने बनाया ऑलरेडी। आ जाओ यार, फिर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, उसके बाद 80 वर्जन क्यों लिया, बिकॉज मेरा जो MySQL है वो 5 से ऊपर है, तो 5 से ऊपर के लिए आपको 8 चलेगा। okay? अगर आपको उसके नीचे है तो आपको अलग देना पड़ेगा, बट आई थिंक सबका 5 से ऊपर लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। तो डायलेक्ट के बाद हमें देना पड़ता है, फिर टेबल कैसे क्रिएट होगा उसके लिए, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट क्या होता है कि एसबीएम टू डीडीएल डॉट एटो, ऐसे ही होता है ना, एचबीएम टू डीडीएल, नहीं, स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट हाइबरनेट डॉट एचबीएम टू डीडीएल डॉट एटो इक्वल्स टू अपडेट, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट दिख रहा है क्या, कि ये वाला स्प्रिंग बूट वाला, आ जाओ इसके रिसोर्स में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी डीडीएल एटो, ओके ओके ओके, ऐसे होता है। ठीक है, भूल गया था मैं, तो क्या करना है, इसे तो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है, बट ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, मेरा भूल गया था, भूल जाता है, ठीक है। क्या करना है, एसबीएम टू डीडीएल कहाँ होता है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट में, याद आ रहा है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। अब दिखाओ सर, देखो इसमें हमने एसबीएम टू डीडीएल किया था, हाइबरनेट विद सिंपल जावा प्रोजेक्ट। सीएफजी फाइल ओपन करो, सीएफजी फाइल ओपन करो, देखो हाइबरनेट डॉट एसबीएम टू डीडीएल डॉट एट, राइट, मतलब वहां का मुझे याद आया था। बट डोंट वरी, डोंट वरी, आपका भी रिमेम्बर हो गया। क्या देना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइपर एटो अपडेट, और यह एक और होता है क्रिएट। अपडेट दिए तो टेबल अगर क्रिएट है तो नहीं हो जाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा। अगर क्रिएट है तो हर बार टेबल क्रिएट होगा, अगर है भी तब भी क्रिएट होगा। ओके, बट इस केस में अगर है टेबल तो नहीं क्रिएट होगा, अपडेट दिया तो। और ये ट्रू क्यों, बिकॉज जो हाइबरनेट करेगा हमें देखना भी है क्या कर रहा है पीछे, तो शो एसक्यूएल क्वेरी शो करने की। ओके, चलो ये दो मेरी रह गई, आप देखना, आप जब टाइप करोगे तो आपको कितनी याद रहती, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट तो करना ही है, कंपनी में ऐसे ही होता है। ओके, चलो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं हम बनाते हैं एंटिटी क्लास, जिसका टेबल क्रिएट करना है, या तो दिया टेबल क्रिएट करो, बट किसका, आ जाओ यहाँ करते हैं हम पैकेजिंग स्ट्रक्चर, पैकेज बनाते हैं डॉट एंटिटी, एक और पैकेज बनाते हैं डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर, फिर बनाते हैं कौन सा रहेगा, सर्विस, फिर बनाते हैं रिपोजिटरी, रिपोजिटरी ओके डॉट रिपोजिटरी। ओके, और कौन सा बचा, कंट्रोलर एंटिटी रिपोजिटरी, बस हो गए, और कुछ लगा तो बाद में बना देंगे। अब एंटिटी पैकेज पे राइट क्लिक करो, न्यू क्लास चूज करो, यहाँ पे क्लास दो, इस क्लास का नाम देते हैं काउंट, अकाउंट क्लास का नाम देते हैं। इसके ऊपर कौन सा अनोटेशन, इसके ऊपर एनटीटी क्लास बनाना है ना, ये टेबल बनाना है, एनटीटी टेबल का नाम भी देते हैं हम टेबल, इसका नाम देंगे हम अकाउंट्स, अकाउंट्स। उसमें कुछ हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि
अकाउंट का आईडी होगा। ओके, आईडी मतलब ये अकाउंट नंबर हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ओके, फिर प्राइवेट बनाते हैं इसे डेटा सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। फिर बनाते हैं प्राइवेट अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट अकाउंट होल्डर नेम और उसका बैलेंस। बस तीन ही चीजें लेने वाले हैं इस। उसका बैंक बैलेंस कितना है। ठीक, ठीक है, बहुत सिंपल बना। आपको अगर ज्यादा फील्ड ऐड करनी है, यू कैन यस। ओके, इस आईडी को बनाएंगे हम प्राइमरी कैसे, @id। फिर इसकी वैल्यू जनरेट होगी, ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू। स्ट्रैटेजी हम देंगे आइडेंटिफाई, जनरेशन टाइप आइडेंटिफाई। क्या करेगा हाइबरनेट, ऑटोमेटिक इसका वैल्यू क्रिएट करेगा। इसको हम खुद से देंगे। इसके हम कंस्ट्रक्टर और कैसे, सोर्स में जाओ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। यस, डिफॉल्ट वाला, इट इज ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोर्स ये वाला। गेटर सेटर चाहिए, वेर इट इज गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। हो गया सारा चीज। अब इसको नाम भी देते हैं हम, इसको कॉलम को भी नाम देते हैं, कॉलम एनोटेशन यूज करके कॉलम। इसका नाम देते हैं हम अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर अंडरस्कोर नेम। ओके, ठीक है, चलो। ये चीज होने के बाद हम अब देखेंगे हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। चलो, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट रन कर देता, बैंकिंग एप्लीकेशन। चलो, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो होना तो चाहिए। जावा एप्लीकेशन, जस्ट सी व्हाट विल हैपन, जस्ट सी। ओके, जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, लाइव होगा। कुछ भी वीडियो कट वगैरह मैं तो नहीं करता, जो कुछ है आपको दिख रहा होगा। देखो, हाइपरनेट क्वेरी शो हो गई, क्रिएट टेबल अकाउंट्स आईडी बनी है, ऑटो इंक्रीमेंट हुई है, अकाउंट होल्डर नाम जैसे दिया था आया है, बैलेंस आया है, प्राइमरी की बनी है, मतलब टेबल बन गया, टेबल बन गया। ठीक है, तो हम इस अकाउंट क्लास को क्या करेंगे, रिपोजिटरी में यहाँ पे देंगे, क्योंकि रिपोजिटरी से हमें डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे। तो रिपोजिटरी पैकेज पे राइट क्लिक करके मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। उस इंटरफेस का नाम देता हूँ अकाउंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ओके, और ये एक्सटेंड किसे करता है गाइस, किसे करता है, किसकी प्रॉपर्टी लेता है, जेपी रिपोजिटरी। और यहाँ हमें दो चीजें देनी पड़ती है। आपका जेपी रिपोजिटरी कौन सा है, अकाउंट, और किस टाइप का है, मैंने दिया लॉन्ग, और उसमें आईडी किस टाइप का है, सॉरी लॉन्ग टाइप। ओके, उसके ऊपर एक एनोटेशन दैट इज @repository। ये क्या करते हैं रिपोजिटरी, इसके अंदर बहुत कुछ मेथड्स है, बहुत सारे। जैसे डेटाबेस में डेटा सेव करना है, सेव मेथड है। डेटाबेस से फाइंड करना है, फाइंड मेथड है, फाइंड ऑल है, फाइंड बाय आईडी है। राइट, अपडेट के लिए बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट एंड यूज दिस इंटरफेस। तो इसमें सारी आ जाएगी, यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब हमें पता है एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, प्राइवेट छोड़कर। चलो, अब हम इस वीडियो में रुक रही यहीं पर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंट्रोलर क्रिएट और रेस्टिफाई बनाएंगे। ओके, धीरे धीरे बनाएंगे एक रेस्टिफाई जो हमने यहाँ देखी है, हर एक रेस्टिफाई को हम करके जाएंगे। वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होगा। अब इस प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, और यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो वट एवर यू हैव डन, क्या क्या है बताना भी। चलो, रुकते हैं हम इस वीडियो में। टेबल सर दिखाओ एक बार क्रिएट हुआ कि नहीं, शो टेबल्स, शो टेबल्स। अरे वो यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, यूज बैंकिंग ऐप शो टेबल्स। देखो, अकाउंट्स नाम का टेबल, डीसी करो इसे, डीसी मतलब डिस्क्राइब्ड। ओके, आईडी, अकाउंट होल्डर नेम, बैलेंस, सब कुछ अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलो हम रुकेंगे इस वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस थैंक्स।